ने कुर्स्क में जीत का ऐलान कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क से यूक्रेन के सैनिकों को मार भगाया गया है, लेकिन यूक्रेन ने एक दिन में ही रूस के 5 सुपर सोरमा को मारकर युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया है। उधर एक एटमी सेंटर को लेकर व्लादिमीर पुतिन की नजर टेढ़ी हो गई है। पुतिन के लिए ये युद्ध अब मुसीबत से भी बड़ी आपदा बन चुका है। जिस युद्ध को प्रेसिडेंट पुतिन ने कुछ दिन का फसाद समझा था, वो अब रूस की हार के सिग्नल देने लगा है। जंग में यूक्रेन हावी होता जा रहा है, भीषण तबाही मचा रहा है। रूस में घुसकर यूक्रेन युद्ध को अपने हिसाब से लड़ने लगा है। रूस का पैंट्सर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तबाह, रूस के OSA एयर डिफेंस सिस्टम के उड़े चीथड़े, पुतिन के बाहुबली S-300 एयर डिफेंस सिस्टम मटिया मेट। जेलेंस्की ने एक दिन में पुतिन के 5 डिफेंस सिस्टम उड़ा डाले। प्रेसिडेंट पुतिन की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यूक्रेन रूस की जमीन पर बढ़त बना रहा है, क्रेमलिन का किला थर्राने लगा है। वजह है रूस के हर हथियार की तबाही। यूक्रेन फोर्सेस ने रूस के सभी डिफेंस सिस्टम को कबाड़ बनाना शुरू कर दिया है। जिन सिस्टम के दम से रूस अब तक युद्ध में हावी था, उन्हें ही जेलेंस्की आर्मी ने अब टारगेट पर ले लिया है। एक दिन में रूस के 5 डिफेंस सिस्टम का शिकार करने के बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कुर्स्क रीजन में वॉर को पूरी तरह पलट दिया है। कुर्स्क की लड़ाई के लंबी खिंचने से रूस को यूक्रेन फ्रंट पर झटके लग रहे हैं। तो क्या जेलेंस्की को जंग जीतने का हथियार मिल चुका है? आखिर किस हथियार से रूस के सभी बाहुबली कहे जाने वाले डिफेंस सिस्टम के यूक्रेन एक वार से परखच्चे उड़ा रहा है? इसकी डिटेल जानना प्रेसिडेंट पुतिन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन पहले वॉर जोन में रूस का रुतबा कैसे मिट्टी में मिलता दिख रहा है, वो देखिए। रूसी सेना की कुर्स्क में घनघोर पिटाई हो रही है। पुतिन आर्मी अपनी जमीन बचाने के लिए बैकफुट पर पहुंच चुकी है। कुर्स्क ओब्लास्ट में बीते 2 दिन से यूक्रेन हावी है। ग्राउंड बैटल में यूक्रेन फोर्सेस ने कुर्स्क के साथ सुज्जा में भी कई फ्रंट जीत लिए हैं। अब यूक्रेन में रूस की सेना की पिटाई शुरू हो चुकी है। रूस के हथियार गोदाम तबाह हो गए हैं। कभी यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया, जिस पर अब रूस का कब्जा है, उस बॉर्डर पर भी रूस की सेना सरेंडर करती दिख रही है। कुर्स्क में रूस का सबसे बुरा हाल हो रहा है, जहां यूक्रेन ने एक बफर जोन बनाकर रूसी सेना की घेरेबंदी कर लाशें बिछा दी हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने सिर्फ कुर्स्क की लड़ाई में 38,000 से ज्यादा सैनिकों को नुकसान उठाया है। Рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території. Активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно. यूक्रेन की सेना ने रूस को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को एक ही दिन में 5 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 पैंट्सर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम और OSA एयर डिफेंस सिस्टम और 2 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही दिन में तबाह कर दिया। अनुमान है कि रूस को इस झटके से करीब $35 करोड़ का झटका लगा है। इससे पहले यूक्रेन सेना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर चुकी है। वॉर जोन में लगातार मिल रहे झटके से परेशान प्रेसिडेंट पुतिन ने नया वॉर प्लान बना लिया है। अब आग बबूला पुतिन यूरोप में अमेरिका के एटमी अड्डों को निशाना बना सकते हैं।
लेकिन ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए पोलैंड ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूक्रेन फोर्सेस ने जिस पैंसर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से रूस ने युद्ध में अब तक बढ़त बना रखी थी, उसे तबाह कर अब जंग का रुख बदल दिया है। रूस के जिस लड़ाके को यूक्रेन ने बर्बाद किया, उसे प्रेसिडेंट पुतिन की सुरक्षा में भी तैनात रखा जाता है। पैंसर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम $2 करोड़ की कीमत वाला हथियार है। रूस इस सिस्टम को बेहद संवेदनशील इमारतों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय मूल्य की जगहों और व्यक्तियों की हिफाजत के लिए करता है। इसका असली नाम SA-22 ग्रे हाउंड है, लेकिन पैंसर इसका पॉपुलर नाम है। सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज का हथियार है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कम दूरी तक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और कई तरह के रॉकेट को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैंसर की मदद से दुश्मनों के हमले को आसानी से रोका जा सकता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में पैंसर सिस्टम को महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे ब्रिज की सुरक्षा में भी लगा रखा है। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले ब्रिज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी ये डिफेंस सिस्टम तैनात है। रूस जिस हथियार को अवैध मान रहा था, उसे यूक्रेन ने बारूदी धमाके से निस्तनाबूद कर दिया। S-300 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी धज्जियां उड़ रही हैं, जिससे पुतिन के हथियार गोदाम में डिफेंस सिस्टम की किल्लत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास इतने डिफेंस सिस्टम भी नहीं है कि वो दूसरे देशों से किए वादे को पूरा कर पाए। इसका फायदा उठाकर यूक्रेन ने डोनेस्क, सुमी, खार्किव और ज़ापोरिजिया की किलेबंदी कर ली है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि कुर्स्क में उत्तर कोरिया के सैनिकों का सफाया भी अब तेजी से किया जा रहा है। Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з Північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. यूक्रेन फोर्सेस कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने का मिशन ऑन कर चुकी हैं। ये एटमी सेंटर कुर्स्क में फंसे यूक्रेनी सैनिकों का कवच बन सकता है। ज़ेलेंस्की आर्मी ने प्लांट को कब्जे में लिया तो रूस का युद्ध में बचे रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर रूस अपने ही पावर प्लांट पर हमला करता है तो दोहरे नुकसान का खतरा बनेगा। एक एटमी रेडिएशन का और दूसरा IAEA इसे न्यूक्लियर हमला घोषित कर सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना एटमी प्लांट पर पहुंची तो एटमी युद्ध को टालना नामुमकिन हो जाएगा, जिसके बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने रूस के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी है। जापान विजिट पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जापान का यूक्रेन के साथ होने का ऐलान किया है। When Russia committed its aggression against Ukraine in 2022, one of the first countries to stand up strongly for Ukraine was Japan. There was a recognition here and something that because Japan saw it and recognized it and stood up, resonated around the world, a recognition here that the aggression that Russia was committing was not only against Ukraine, not only against the Ukrainian people, but against the very principles that are at the heart of the international system. ब्लिंकन ने इससे पहले पुतिन पर उत्तर कोरिया को स्पेस प्रोग्राम में मदद करने का आरोप लगाया था। ब्लिंकन ने दावा किया है कि युद्ध में 10,000 सैनिकों को भेजकर किम जोंग उन ने रूस से स्पेस प्रोग्राम की डील कर ली है। वहीं हर तरफ से मिले सेटबैक से अलग रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन में महीनों तक चली लड़ाई के बाद सबसे अहम फ्रंट पर जीत दर्ज कर ली है। रेड आर्मी ने कुराखोव पर कब्जा कर लिया है। कुराखोव पूर्वी बॉर्डर पर यूक्रेन सेना का गढ़ है।
जहां इंडस्ट्रियल एरिया के साथ पावर प्लांट भी है। कुराकोव पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को जोड़ने वाले हाईवे पर मौजूद है। हालांकि रूस के दावे पर यूक्रेन ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि रूस ने कुराकोव में जीत के बाद सुज्जा में भीषण बमबारी शुरू कर दी है। रूसी सैन्य ब्लॉग्स ने जानकारी दी है कि यूक्रेनी सेना बर्दिन की ओर से उत्तर की तरफ बढ़ रही है, जहां ड्रोन से मिसाइलों की बौछार कर 39 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रूस के हमले में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। प्रेसिडेंट ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन की कोशिश रूस में ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने की है। साथ ही कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का झंडा फहराने की है। ज़ेलेंस्की आर्मी अपने मिशन में कामयाब रही तो ट्रंप के साथ होने वाली डील में यूक्रेन का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ऐसा कभी होने नहीं देंगे। पुतिन आर्मी कैसा पलटवार करती है, ये देखना अभी बाकी है।